पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ में फौजी चौकी पर सरहद पार से फायरिंग। दहशतगर्दों ने अफगान इलाके से फौजी चौकी को निशाना बना दिया। पाक फौज के जांबाजों ने पाक वतन पर जान निसार दी। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद सिपाही जमाल मर्दान, शहीद सिपाही अयाज का ताल्लुक चित्राल से है। ISPR के मुताबिक पाक फौज का दहशतगर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब। 4 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। ISPR का कहना है यकीनी बनाया जाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी सूरत इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के पाकिस्तान पर असरात। अस्करी क़यादत का अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों के अरकान को आज GHQ में ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान को तेजी से बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान की पॉलिसी से आगाह किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी अरकान से मुलाकात का इम्कान। काबुल एयरपोर्ट के करीब रॉकेट हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के करीब दाइश खुदकुश बमबार को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले में गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को निशाना बनाया गया। खुदकुश बमबार काबुल एयरपोर्ट पर हमला करना चाहता था। अमरीकी हमले में बच्चे समेत 6 अफराद मारे गए। तालिबान रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा काबुल पहुंच गए। इससे पहले कंधार में मुल्ला हैबतुल्लाह ने तालिबान कमांडर से मुलाकात भी की। अशरफ गनी ने अचानक हुकूमत छोड़कर गलती की। हमारे लोग काबुल के बाहर पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली का इंतजार कर रहे थे। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कतरी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहते हैं अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के लोगों का पैसा अपनी ज़ात के लिए क्यों लूटा। अशरफ गनी को अवाम का पैसा वापस करना होगा। बस्ता उठाना है, अब रोज स्कूल जाना है। कराची समेत सिंध में तवील बंदिश के बाद आज से तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों में एक दिन में 50% तलबा को पढ़ाया जाएगा। स्कूल हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे। असातिज़ा और अमले के साथ वालिदैन भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। तलबा हों या वालिदैन या स्कूल वाले, सब खुश। महकमा तालीम किसी भी वक्त कहीं भी अचानक PCR टेस्ट करेगा। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना में मुब्तला 66 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 25,670 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 56,279 टेस्ट किए गए। एक दिन में कोरोना वायरस के 3,800 नए केस। कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 6.75% रही। पेट्रोल चाहिए तो पहले वैक्सीन लगवाइए। लाहौर में बुध से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव। NCOC ने SOPs के इत्तलाक का दायराकार 27 शहरों तक बढ़ा दिया। तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी। हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स बंद रखने की हिदायत। इंडोर डाइनिंग और शादी की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी बरकरार। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 69 मरीज इंतकाल कर गए। 3,909 नए केस रिपोर्ट हुए। अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा गया तो दाइश और अलकायदा जड़ पकड़ लेंगे। ये सिर्फ कितने तक महदूद नहीं रहेगा। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा पहले की तरह आज भी अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना खतरनाक होगा। लोगों की नकल मकानी बढ़ेगी। दहशतगर्द हमलों का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया में अमन, अफगान अमन से मशरूत है। 90 की दिहाई में अफगानिस्तान को नज़रअंदाज किया तो 9/11 हो गया। कराची में PDM का जलसा। शहबाज शरीफ का मौलाना की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। तारीख नहीं बताई। कहा अवाम का सैलाब लेकर इस्लामाबाद जाएंगे और झूठी और करप्ट हुकूमत की सियासी तदफीन करेंगे। इमरान न्याजी ने कराची के लिए अब तक 1100 अरब फराहम नहीं किए। महल में बैठकर रियासत मदीना की बात करने वाले को क्या पता महंगाई कितनी है। कराची कमाऊ शहर है। मेट्रो पर सबसे पहला हक कराची का था। मौलाना ने फरमाया जाली हुक्मरानों ने 3 साल में रियासत को गैर महफूज बना दिया। दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन पाकिस्तान पीछे की तरफ धकेल दिया गया। ऐसी सूरत हाल पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। जलसे में मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद पेश।
पहले धरना देने आए थे उस वक्त कुछ ना कर सके तो अब क्या करेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम का कराची जलसा पीपल्स पार्टी के खिलाफ था। पीपी की हुकूमत से कोई भी मुतमईन नहीं। मौलाना मदरसे के बच्चों को लेकर आए हैं। मुल्क में मौलाना फजलुर रहमान का कोई स्टेक ही नहीं। कोई शक नहीं सिंध में अगली हुकूमत पीटीआई की होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम के बेमौसमी जलसों से हुकूमत को कोई तशवीश नहीं। ऑपोजिशन बेवक्त की रागनी अलाप रही है। शहबाज गिल की पीडीएम पर तनकीद, कहा मौलाना फजलुर रहमान का काम फितना फैलाना है। पीडीएम की सारी मुहिम पीपल्स पार्टी के खिलाफ लगती है। नवाज शरीफ जिसके पास बैठते हैं उसका मुकद्दर जला देते हैं। हमने दोस्तों पर भरोसा किया लेकिन हमें धोखा दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की खैरपुर के स्टेज से तीरंदाजी, कहा हम अपने पांव पर खड़े होकर अपनी जमात की सियासत करेंगे। तमाम जमातों को भगाएंगे। इमरान का मुकाबला करना है, आवाम साथ दें। किसी कठपुतली को आवाम के हुकूक पर डाका मारने नहीं देंगे। हमें दीवार से न लगाया जाए। बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह तक पहुंच गई और कप्तान इस्लामाबाद में जश्न मनाता है। इमरान खान ने 18वीं तरमीम NFC अवार्ड पर डाका मारा। पानी मुनसिफाना तरीके से बांटा जाए वरना सड़कों पर निकलकर अपने हुकूक लेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में यंग डॉक्टर्स पर केमिकल स्प्रे की मजम्मत। बिलावल भुट्टो आज सक्खर में जलसे से खिताब करेंगे। कराची और सिंध के लिए जो भी आकर काम करना चाहे उसको नहीं रोकेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का खुली कचहरी से खिताब, कहा विफाक हमसे हिसाब मांग रहा है। हिसाब तो हम लेंगे आपसे 900 अरब का। पीपल्स पार्टी का सिंध के हुकूक के लिए 5 सितंबर से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। सूबाई सदर निसार खोड़ो कहते हैं सिंध सूख रहा है। तरबेला को भरकर सिंध को प्यासा कर दिया गया। इरसा का चेयरमैन चोर है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जवाबी वार, कहा सिंध वाहिद सूबा है जहां कोई नया डैम नहीं बनाया जा रहा। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सिंध की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। सिंध हुकूमत ने सेहत इंसाफ कार्ड के इजरा की पेशकश मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की वजह से नाअहल टोले से बरवक्त जान नहीं छूट सकी। पीडीएम जलसे का मकसद हुकूमत के काले करतूतों से आगाह करना है। फवाद चौधरी जलसे की कवरेज रोकने कराची गए हैं। फवाद जब किसी और जमात में होंगे तो इमरान खान के खिलाफ बातें करेंगे। एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े, कहा पीटीआई हुकूमत के 3 साल में 22 करोड़ आवाम की चीखें निकल गईं। हुकूमत का जश्न मनाना आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। खान साहब आवाम खुशहाल नहीं हुए हैं, आपके वजीर खुशहाल हुए। अफगानिस्तान से नेटो और इत्तेहादी अफवाज का इनखला। काबुल से इस्लामाबाद के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन। 20,829 से ज्यादा अफगान और गैर मुल्कियों की इस्लामाबाद मुंतकली। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा फूड प्रोग्राम की जानिब से ग़िज़ा की तरसील में भी मुआवनत करेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फूड प्रोग्राम के लिए मशरूत फ़ज़ाई ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। नेटो अफवाज को छुपने की जगह नहीं मिल रही। जहाजों में इधर उधर भाग रहे हैं। पाक धरती के लिए जरूरी है कि भागने वालों को पनाह न दी जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मीनार पाकिस्तान पर जो एक बेटी के साथ हुआ वो शर्मनाक है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इल्जामात बेबुनियाद करार पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत आलमी बरादरी को फराहम कर चुके। सिर्फ रवां साल में भारत जौहर टाउन दासू हमले में मुलव्वस पाया गया। बीजेपी और RSS मुश्तरका तौर पर मुसलमान दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। मोदी के दौर में भारत का जमहूरी तशख़्ख़ुस मजरू। गैर जानिबदार आलमी इदारों ने मोदी सरकार के जमहूरी इक़दार को ज़हर कातिल करार दे दिया। 6 साल में भारत की ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 26 दर्जे तनज़्ज़ुली। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक भारत 53वें दर्जे पर पहुंच गया। वफाकी हुकूमत का कौमी शाहराहों की तामीर और मरम्मत से मुताल्लिक अहम फैसला। आइंदा तामीर या मरम्मत पर ठेकेदार प्रोजेक्ट मैनेजर के फ़ोन नंबर्स दर्ज होंगे। मुराद सईद कहते हैं आवाम को सड़कों पर गढ़ों ने परेशान किया तो अफसरान और ठेकेदारों को कॉल होगी।
बुरा काम हुआ तो बच नहीं सकेगा। ओकाड़ा में 9 साल की बच्ची की 3 लाख रुपए के एवज शादी का वाकया। ARY न्यूज की खबर पर DPO ओकाड़ा का नोटिस, दुल्हा और दुल्हन के वालिदैन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, दुल्हा फरार। राह हक के गाजियों और शहीदों को सलाम, इन मुहाफिजों से वाबस्ता सभी रिश्तों को भी सलाम। ISPR ने यौम दिफा और शोहदा से मुताल्लिक तीसरी वीडियो जारी कर दी। शहीदों के अहले खाना के अज़्म को जबरदस्त खराज तहसीन। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2142 दिरहम हो गया। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।